Hi friends, welcome you all on my YouTube channel. And in this video, as the second part of chapter 2 constitutional design, we will discuss ahead. So now see the topic, and the topic is towards a new constitution. Okay, now see. As protest and struggles against apartheid had increased and the government realized that यानी गवर्नमेंट ने ऐसा महसूस किया कि अब ज़्यादा दिन तक रिप्रेशन से यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से ब्लैक्स पर अपना राज कायम नहीं रख सकते हैं। सो वाइट रेजिम यानी वहाँ की जो गोरी सरकार थी, दे चेंज्ड देयर पॉलिसीज एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड, यानी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको जो है वापस ले लिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो लगा प्रतिबंध था और मीडिया पर लगी जो पाबंदियाँ थी उसको हटा ली गई। नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया गया। एंड एट द मिडनाइट ऑफ 26th of April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, and in this way, the apartheid government came into an end. मतलब अपार्थिड जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी उसकी समाप्ति हो गई और सभी नस्ल व रंग के लोगों के लिए पूरी तरह से मिलीजुली सरकार यानी एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का रास्ता क्लियर हुआ। यानी मतलब सबके लिए एक मिलीजुली सरकार के से जो है साउथ अफ्रीका के निर्माण का रास्ता क्लियर हुआ। बट यह सब कैसे हुआ, मतलब ये सब कैसे संभव मतलब पॉसिबल था, तो ये आप मंडेला के स्टेटमेंट से समझ सकते हो। सो नाउ सी स्टेटमेंट्स now. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness. यानी गुडनेस यानी भलाई। कहने का मतलब है कि मंडेला के ही शब्दों में ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह। अपार्थिड यानी रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से डेमोक्रेसी को अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे की भलाई करने में ही विश्वास किया। दोनों ने ही एक दूसरे की भलाई में ही भरोसा किया, विश्वास किया। एंड माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, यानी कभी भी गुडनेस पर विश्वास करना न छोड़े साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं। एंड दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स is the cornerstone of our democracy। यानी कहने का मतलब है कि इस बात में आस्था रखे, फेथ रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे डेमोक्रेसी की आधारशिला है। कॉर्नर स्टोन है, कॉर्नर स्टोन मीन्स आधारशिला, यानी यही मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही
डेमोक्रेसी की आधारशिला है। आफ्टर द emergence of the new democracy in South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities। यानी कि जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने फेलो ब्लैक से एंड फॉलोअर्स से एंड अन्य लोगों से भी ऐसा अपील किया कि गोरों के यानी जो वाइट्स थे उनके एट्रोसिटीज़ को, अत्याचार को भूल जाए। जो भी उन्होंने मतलब अब तक जो भी जुल्म उन्होंने किए, इन सबको भूल कर उन्हें माफ़ कर दें। और उनका ये भी कहना था कि अब सभी नस्ल, चाहे गोरे हो या काले हों या फिर कलर्ड स्किन वाले हों, सब जो है सभी को समान रूप से, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड न्यू साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्य, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड ह्यूमन राइट्स यानी मानवीय अधिकारों पर बेस्ड न्यू साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution in the world। यानी कि जो संविधान साउथ अफ्रीका में बना, शायद ऐसा कहीं नहीं बना। इस संविधान में सिटीजन्स को जितने व्यापक राइट्स दिए गए हैं, शायद दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए। सो इन दिस वे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स all over the world, and the constitution of South Africa speaks of both and past and the future, speaks of both past and the future। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि उनका एक ये पवित्र समझौता आप कह सकते हो, उनका एक ये पवित्र समझौता ही था। मतलब एक पवित्र पैक्ट था, समझौता ही था साउथ अफ्रीकन्स के बीच, जो कि उन्होंने एक दूसरे से वायदा किया कि हम इस अत्याचारी, रंगभेदी, क्रूर, मतलब इस तरह का जो अत्याचारी ये सिस्टम है, फिर कभी भी इसे मतलब रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा समझौता किया कि इस अत्याचारी व्यवस्था को हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ओके, नाउ थैंक्स आज के लिए, एंड नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।